आदाब, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। एसआईआर, चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें, ये किसी एक जाति समुदाय के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है, जिससे कि चुनाव के लिए सही वोटर लिस्ट तैयार हो सके। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वोटर लिस्ट की गहराई से जांच पड़ताल की जाती है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें सभी योग्य मतदाताओं यानी सही वोटरों के नाम शामिल हैं और गलत वोटरों के नाम हटाए जा सकें। दोस्तों, साथियों, बात करते हैं एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की और समझते हैं कि ये क्या है और क्यों किया जाता है। आइए निर्वाचन नामावली यानी वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के संबंध में कुछ खास बातें समझते हैं। निर्वाचक नामावली, जिसे मतदाता सूची या वोटर लिस्ट भी कहते हैं, एक विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र के सभी पात्र यानी वैलिड और पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड मतदाताओं की आधिकारिक यानी ऑथेंटिक सूची है। इसका उपयोग मतदाताओं की पहचान सत्यापित यानी वेरीफाई करने और चुनावों के दौरान निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। आखिर एसआईआर क्यों जरूरी है? जैसे बदलते शहरीकरण में लोगों का तेजी से विस्थापन हो रहा है, इसके चलते काफी लोगों के मतदाता सूची में दो दो जगह नाम दर्ज हैं। मतदाता सूची में मतदाताओं के मृतक होने के बाद भी वोटर लिस्ट में नाम होना। एसआईआर के दौरान इन सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच हो सकेगी। मतदाता सूचियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत तैयार की जाती हैं। इसमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को शामिल किया गया है, जो सामान्यतः निर्वाचन क्षेत्र में निवास करते हैं। एसआईआर एक केंद्रित समयबद्ध घर घर जाकर मतदाता सत्यापन प्रक्रिया है, जो प्रमुख चुनावों से पहले मतदाता सूचियों को अपडेट और सही करने के लिए बूथ लेवल अधिकारियों, जिनको बीएलओ बोलते हैं, द्वारा संचालित की जाती है। नई पंजीकरण, विलोपन और संशोधन की अनुमति देकर यह सुनिश्चित करता है कि मतदाता सूची सटीक, समावेशी और विसंगतियों से मुक्त हो। मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का काम देश में कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 1951 से 2004 तक ये 8 बार हो चुका है। अंतिम बार ये 21 साल पहले 2002 से 2004 के बीच देश के अधिकतर राज्यों में हुआ था। इसके जरिए मतदाता सूची को पूरी तरह से शुद्ध और पारदर्शी बनाने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर वर्ष 2003 में आयोजित किया गया था, इसलिए उत्तर प्रदेश में इस साल के एसआईआर का आधार 2003 की वोटर लिस्ट है। डाउनलोड कैसे करते हैं? आप गूगल पर यूपी वोटर लिस्ट 2003 या कोई भी सन की वोटर लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड लिखकर सर्च करें। इसमें सीओ उत्तर प्रदेश की साइट खुल जाएगी। इसमें आप इलेक्टोरल रोल पीडीएफ पर क्लिक करें तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उत्तर प्रदेश का इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें ऊपर बाईं तरफ सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में अपने ज़िले को सेलेक्ट करके उससे आगे की तरफ सेलेक्ट एसी लिखा है। एसी मतलब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी विधानसभा। उसमें आप अपनी विधानसभा सेलेक्ट करें। जैसे मैंने बागपत ज़िले की 2003 की विधानसभा बागपत सेलेक्ट की है। ऐसा करने पर उस विधानसभा के सभी बूथ लिखे दिखाई देंगे। तो आप अपना बूथ सेलेक्ट करके जो 2003 में था उसे डाउनलोड करने के लिए 2003 में जो आपका बूथ था उसको सर्च कीजिए। आप आगे पेज बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारा उस वक्त 173 पंचमुखी कमरा नंबर 1 बड़ौत था। इसके सामने डाउनलोड लिखा है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये कैप्चा आप भर करके सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपकी वोटर लिस्ट डाउनलोड हो गई। ऊपर आप दाईं तरफ देखिए
और जैसे आप इसको क्लिक करते हैं आपकी वोटर लिस्ट खुल जाएगी। इसमें आपको 3 चीज़ें देखनी हैं जो आपको अपने गणना प्रपत्र या फॉर्म में भरनी है कि विधानसभा की संख्या, उसके बूथ की भाग संख्या और वोटर लिस्ट में वोटर की क्रम संख्या यानी कि सीरियल नंबर जो आपको अपने गणना पत्र यानी फॉर्म में भरना है। इसमें आप स्क्रॉल करके ऊपर नीचे ले जा करके आप अपने वोट को देख सकते हैं, उनके नाम देख सकते हैं, उस वक्त क्या नाम था उनका, और नाम के से पहले क्रम संख्या है और उसके बाद में उनके पिता का नाम और सामने उनकी फ़ोटो पहचान पत्र यानी कि एपिक नंबर लिखा हुआ है जो आप अपने फॉर्म में भरेंगे। अब यही सेम काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी के पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है। तो जैसे हमने लैपटॉप और कंप्यूटर में किया था उसी तरह बिल्कुल आपको वही आपको यूपी वोटर लिस्ट 2003 या जैसा मैंने कहा था कोई भी सन लिख करके उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे इंटरफेस खुलेगा जैसे आप कंप्यूटर लैपटॉप में देख रहे थे। और जो मैंने आपको बताया था कि सेम वही काम इसमें करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट भर के, अपनी विधानसभा भर के, और आपके बूथ खुल जाएंगे। अभी आपको 10 पेज दिखाई दे रहे हैं, आगे आप उसमें और आगे के पेज खोल सकते हैं और आप उसमें अपनी बूथ संख्या देख करके उसको उसी प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें भी आपको डाउनलोड जैसे आप क्लिक करेंगे उसी प्रकार से आपको कैप्चा भरना होगा और जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपकी वोटर लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। ये डाउनलोड हो गई। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि फार्म में आपको नीचे की तरफ 3 संख्याएं भरनी है, एक विधानसभा की संख्या, उसकी बूथ संख्या और वोटर की क्रम संख्या सीरियल नंबर आपको उसमें भरना है। चलिए अब गणना प्रपत्र देखते हैं, इन्यूमरेशन फॉर्म जो आपको BLO द्वारा प्राप्त हुआ। अब आप उसको भरना सीखिए। यह आपको 2025 की वोटर लिस्ट के हिसाब से मिलेगा, जिसमें ऊपर की तरफ 5 बॉक्स यानी खाने बने हुए हैं। सबसे पहले खाने में निर्वाचक यानी वोटर का नाम, मान के चलो संजीव कुमार है, उसका एपिक नंबर यानी फ़ोटो पहचान पत्र लिखा होगा और वोटर का पता छपा हुआ होगा। दूसरे खाने में 2025 की वोटर लिस्ट में आपका जो सीरियल नंबर है और बूथ की भाग संख्या और बूथ का नाम लिखा होगा और विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखा होगा। तीसरे में QR कोड बना होगा और चौथे में वोटर का फ़ोटो लगा होगा और 5वें खाने में वो बिल्कुल खाली होगा जिसमें आपको अपना हाल फिलहाल का वर्तमान का फ़ोटो लगाना है। अब उससे नीचे के हिस्से में देखते हैं, ये इसमें जानकारी भरनी है संजीव कुमार की जिसका फार्म प्राप्त हुआ है। अब संजीव कुमार की इसमें जन्म तिथि भरनी है और उसका मोबाइल नंबर भरना है और पिता का नाम, पिता या अभिभावक का नाम, मान के चलो उनके पिता का नाम रणधीर सिंह है। उनका अगर एपिक नंबर है तो लिख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। उससे नीचे वाले खाने में माता का नाम, मान के चलो उनका नाम पुष्पा देवी है और उनका एपिक नंबर हो तो लिख दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब अगर पति है, पति का फार्म है तो पत्नी का नाम लिखना है और पत्नी का फार्म है तो उसमें पति का नाम लिखना है। तो ये संजीव कुमार का फार्म है तो उनकी पत्नी का नाम मान के चलो सुषमा रानी है, वो लिखना है और अगर उनका एपिक नंबर है तो लिख दें, नहीं तो खाली छोड़ दें। अब उसके नीचे खाने में आप बाईं तरफ देखें जिसमें पिछले SIR की वोटर लिस्ट में जो वोटर की डिटेल है वो भरनी है। इसमें पहले खाने में वोटर का नाम जो उस टाइम 2003 की लिस्ट में था, मान के चलो अब जो फार्म मिला उस पर संजीव कुमार लिखा है और उस वक्त उसका नाम सिर्फ संजीव था तो संजीव ही भरना है।
उसका एपिक नंबर अगर है तो भर दीजिए। संबंधी का नाम, इसमें उनके पिता का नाम, मान के चलो अब रणधीर सिंह है और उस टाइम रणधीर था तो रणधीर ही लिखना है। संबंध में उनके पिता लिखना है। और जो ज़िला है वो बागपत, जैसे हमारा बागपत ज़िला है। राज्य, जैसे हमारा राज्य उत्तर प्रदेश है। और विधानसभा क्षेत्र का नाम, जैसे उस टाइम जो बागपत था अब बड़ौत है, उस समय 2003 में विधानसभा का नाम बागपत था। अब उससे नीचे 3 खाने बने हुए हैं। पहले खाने में विधानसभा उस टाइम 2003 में उसका जो नंबर था, जैसे बागपत का उस समय 385 था। और भाग संख्या हमारा जो बूथ था, बूथ नंबर वो 174 था। और उसमें मान के चलो क्रम संख्या 29 थी। अब उसके बाद में चलते हैं दाईं तरफ के खाने में। पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी की डिटेल पिछले SIR के हिसाब से। अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है या किसी का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो अब इस कॉलम में, इस वाले हिस्से में हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो नाम लिखा है उसमें पिता का नाम, किसके पिता का, जो जिसका फार्म मिला है, संजीव कुमार के पिता का नाम। तो 2003 की लिस्ट में पिता का नाम रणधीर था तो रणधीर लिखना है। यदि उनका एपिक नंबर है तो वो लिखना है। संबंधी के नाम में उनके यानी कि संजीव कुमार के दादा का नाम यानी कि रणधीर के पिता का नाम लिखना है। मान के चलो उनके पिता का नाम यानी कि संजीव कुमार के दादा का नाम सुखपाल सिंह है। और अब सुखमाल रणधीर के क्या लगते हैं संबंध में, वो पिता लिखना है। और उसी प्रकार से ज़िले में 2003 के हिसाब से जो ज़िला था, उसी हिसाब से राज्य, उसी हिसाब से विधानसभा, और उसी विधानसभा की 2003 की जो भाग संख्या है, और फिर उस भाग संख्या में जो बूथ संख्या है वो पहले वाली 2003 वाली वही लिखनी है, और फिर आगे जो क्रम संख्या है वो लिखनी है। इस प्रकार से फार्म पूरा हो जाएगा। उसके बाद सब उससे नीचे चलते हैं, वहाँ पे फार्म भरने वाले के हस्ताक्षर होने हैं, साइन होने हैं। उसमें जो भी फार्म भर रहा है, मान के लो जिसका फार्म है वो यहाँ नहीं है तो उस पर वह अपने साइन करेगा। और साइन करने के बाद कोष्ठ में उससे संबंध लिखना है, जैसे भाई है, पिता है। आप ये इनोमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI इनोमिनेशन फॉर्म को खोलकर यानी कि उसको लिखकर आप ओपन करने पर इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसमें आप फिल इनोमिनेशन फॉर्म में जाकर अपना फॉर्म ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। जिसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और उस पर आपका OTP आएगा और कैप्चा भरकर आप फॉर्म को खोलकर उसमें अपनी डिटेल भरकर सबमिट कर सकते हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उन निर्वाचकों को नोटिस जारी करेगा जिनका गणना प्रपत्र में दिया गया पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण निर्वाचक नामावली का विवरण या तो उपलब्ध नहीं है या डेटाबेस से मेल नहीं खाता। नोटिस प्राप्त होने पर निर्वाचक यानी वोटर को कुछ श्रेणियों में यानी कैटेगरी के आधार पर अभिलेख यानी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने होंगे। आइए उनके बारे में जानते हैं। यदि 1/7/1987 से पहले भारत में जन्म हुआ हो तो उनको दी गई सूची में से स्वयं के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराना होगा जिससे जन्मतिथि या जन्म स्थान का पता चलता हो। यदि 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में जन्म हुआ है तो दी गई सूची में से स्वयं के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट जो जन्मतिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो, और नीचे दी गई सूची से पिता या माता के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराना होगा जो जन्मतिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो। अगर 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्म हुआ है तो दी गई सूची में से स्वयं के लिए कोई भी अभिलेख जो जन्मतिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो। साथ ही सूची के अनुसार पिता के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराएं जो जन्मतिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो, और उसी सूची में से माता के लिए भी कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराना होगा जो उनकी जन्मतिथि या उनके जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो। यदि भारत के बाहर जन्म हुआ है, विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण का प्रमाण संलग्न करना
यदि पंजीकरण नागरिकीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है, उसके लिए नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना है। आयोग द्वारा जो अभिलेखों की सांकेतिक सूची है, उसमें तो बहुत सारी चीज़ में डॉक्यूमेंट्स तो बहुत सारे लोगों के पास मिल जाएंगे, जो आसानी से मिल जाएंगे। जैसे किसी भी केंद्र सरकार या पेंशन भोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश हो, और 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघर, LIC या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र या अभिलेख, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट, और मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन शैक्षिक प्रमाण पत्र, और सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी OBC, SC, ST या कोई भी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और इसके अलावा वन अधिकार प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, मतलब ये जहाँ भी हो, और राज्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, और इसके अलावा सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र आदि, इनमें से कोई भी एक अभिलेख आपको उपलब्ध कराना होगा। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।